ओ वाओ। क्या बना यार, आज तो कुछ रिजल्ट वगैरह कुछ डिफरेंट आया है। कुछ ना कुछ तो नया हुआ होगा। रिपीट टेलीकास्ट तो नहीं हुई? बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार चलो जो भी हो फाइट दिखा दी है। मैंने भी इनको कह दिया हाँ यार चलो शुक्र है कोई फाइट तो दिखाई है, और कुछ हो या ना हो। आपस की बात है, 4 कैचेस भी ड्रॉप हुए थे, तभी को हमने फाइट दिखा दी है। वो 4 कैचेस में से 2 भी पकड़े होते ना हमसे 150 नहीं होना था। और पावर प्ले में वैसे भी उन्होंने 100 रन तो बना ही लिए थे, तो पावर प्ले में ही मैच खत्म होना था। वन साइडेड मैच था ये भी खैर पावर प्ले के बाद से वन साइडेड ही था। नहीं है यार, हमें है ही नहीं पेपर के ऊपर, तो हम है ही नहीं। वो इतने खुश हो रहे हैं। मुझे ये बताओ यार, बाबर को हमने हटाया था कि 120 स्ट्राइक रेट के ऊपर बैटिंग कर रहा होता है। साहिबजादा बहुत हीरो बने हुए हैं इस वक्त हमारे, जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के सबसे मशहूर प्लेयर बन चुके हैं साहिबजादा फरहान। सेलिब्रेशन के बाद, सेलिब्रेशन बहुत अच्छी थी वैसे, उसके बारे में बाद में आराम से बात करूंगा। लेकिन स्ट्राइक रेट तो उनकी भी कोई 120 की ही थी। साइम भाई भी बहुत हीरो बने हुए थे, वो भी कोई 120 की स्ट्राइक रेट पे थे। और सलमान जो हैं वो भी कोई इसी तरह इतनी कोई उनकी स्ट्राइक रेट थी। बीच में नवाज भाई तो माशाल्लाह कोई 100 के ऊपर भी चल रहे थे। आई डोंट नो किसको हमने इनको निकाला क्यों था। किन चक्करों में हमने निकाला था, बाबर को निकाला था? अगर इसलिए निकाला है कि उसके निकालने की वजह से जो है वो शाहीन साहब का मूड अच्छा हो गया है, अब वो बॉलिंग में ज़रा जोर लगाना शुरू हो गया, अगर ये रीज़न था तो ये तो फिर गलत रीज़न है ना, क्योंकि शाहीन रूफ़ी ये एक ग्रुप था, और ये बाबर रिजवान जो है ये एक ग्रुप था, तो किसी एक ग्रुप का जो है वो फिर निकलना बनता ही था इन दोनों में से। तो अगर तो ये रीज़न था कि जी शाहीन साहब का मूड नहीं बन रहा, तो मेरा ख्याल में वो है, वरना अभी मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही किस किस्म के हमारे जो बैटर हैं वो आए हैं। अभी वो उसको निकाल दिया हमने आज, जो दूसरा जो है कल की, वैसे जो हमने वीडियो के अंदर प्रिडिक्शंस की थी, मतलब खबर नहीं थी, प्रिडिक्शन सुनी थी खैर कि ये निकलेगा, वो निकल रहा है, तो वो वाकई हो गया, उसी तरह निकल गया। हुसैन तलत को डाला हुआ था, जिन्होंने भी आके जो है वो राना बॉल 100 की स्ट्राइक रेट पे मेरे ख्याल में खेला है, वहाँ पर ही हार गए थे हम। ये जो मिडल ओवर्स के अंदर आके हमने ऐसे स्टार्ट के बाद 10 ओवर के अंदर तकरीबन आपके 91 रन हैं। और मैं तो यही कहा, अब इसके बाद जो है मैं लिटरली, मैंने अपने आसपास जो बैठे हुए थे मैंने यही कहा, मैंने कहा हर ओवर में एक भी आउट हो रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जो है वो कम से कम 200 की तरफ जाना चाहिए। वो तो मुश्किल पड़ गई थी भाई, एंड में 160 रन जो है वो होना मुश्किल हो गया था, मर मर के एंड में कोई फ़हीम अशरफ शुक्र है राणा साहब ने आके कुछ छक्के छक्के मार दिए, तो 170 तक हम पहुंच गए। अदरवाइज़ तो हम 150 पे जाना हमारा मुश्किल हो गया था। 100 के ऊपर हम बैठे हुए थे, एक विकेट थी हमारी, 90 के ऊपर मेरे ख्याल में एक आउट था। वहीं के ऊपर वो जो जितनी मिडिल ऑर्डर्स होते हैं उधर आके हमने जो है दोबारा से फिर अपना गंद कर दिया, बुमरे को मार दिया, जो सबसे मुश्किल उनका बॉलर था। उसको 3 ओवर में 30 मारे में, रेलू कट्टे और कुछ नहीं, तो रेलू कट्टे दूबे को, मैं पांडु को कह रहा था वो रेलू कट्टा बॉलर है, उधर से दूबे साहब जो है उससे भी बड़ा रेलू कट्टा, इंडिया में भी कोई नहीं समझ रहा होता कि ये बॉलर है, इसको किसी टीम में रखा हुआ है। उसको हमने आज हीरो बना दिया, ना सिर्फ हमने उसको विकटें दी बल्कि उस पर रन बनाना बहुत मुश्किल हो गया था, बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल था जी। वो कटर मार देते हैं तो ये मार देते हैं, तो इस किस्म की पिच है तो उस किस्म की पिच है। हमारा भी फ़हीम अशरफ इसी किस्म का है, उसको तो वो निकल निकल के मारता। खैर ऐसा भी कोई नहीं है, दिमागी तौर के ऊपर ही वो नहीं होता। आज खैर वो कहीं से नज़र आया, एग्रेशन नज़र आई। अभिषेक शर्मा से ने एंड में आके जो है वो अपनी सेरेमनी में कहा कि आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, विदाउट एनी रीज़न ही हम पे चढ़ रहे थे। दिमाग ठीक है तेरा? तूने भी गाय का पीना शुरू कर दिए विदाउट एनी रीज़न। पिछले मैच के बाद से जो रीज़न पे रीज़न दे रहे हैं जी, तुम लोगों ने पूरा पोलिटिसाइज कर लिया, हाथ नहीं मिलाना तो ये नहीं करना वो नहीं करना, वो चाट रहे हैं एक दूसरे को, चाट रहे हैं वैसे इधर उधर जो ऑफ स्क्रीन सब कुछ चल रहे हैं। टीवी के ऊपर आके तुम लोग हाथ नहीं मिला रहे हो, फिर कह रहे हो कि विदाउट एनी रीज़न। एक चीज़ अल्लाह का शुक्र है, लगता है मेरी वीडियोस दोबारा देखना शुरू कर दी है पाकिस्तानी टीम ने, अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम गालियाँ शालियाँ दे के आए हैं इन्हें, कुछ थोड़ी सी नजर आई है। रूफी ने भी बहुत अच्छा किया, लोग कह रहे हैं जी इसी क्या हरकतें कुट खा के, बहुत अच्छा किया। मैं तो कह रहा था एक दो को पन दो, खून छून निकालो जरा इनका, निकले दांत छान निकले, पॉटी करने बैठे तो भी इनमें से दांत निकल रहे हो, इतनी जोर के इनके थप्पड़ मारो। तो अच्छा हुआ कि कुछ नज़र आया, शाहीन भी चढ़ा हुआ था, रूफी भी चढ़ा हुआ था, खूब कुट्टे खा रहे थे। कुट्टे तो तुम लोग वैसे ही खाते हो, कम से कम को गालियाँ शालियाँ दो भैया, लोगों को पता तो चले कि ऐसी भी कोई बात नहीं है भाई। अगली बार इस किस्म की कोई हरकत करने से पहले वो अपनी गवर्नमेंट को कहेंगे कि यार भाई बस करो, बाद में हमारे जो है वो गले पड़े हुए होते हैं, हमें इतनी ज़िंदगी में इतनी गाली नहीं पड़ी जितनी इस मैच में पड़ेगी। दूसरा, इनको कहाँ आदत है गालियाँ खाने की? आईपीएल की वजह से गोरे जो हैं वो तो वैसे भी इनकी टीसी करना शुरू हो गए हैं, उसके अलावा कोई क्रिकेट ही नहीं होता, आपस में ही कर रहे होते हैं जो भी कर रहे होते हैं। तो स्लेजिंग व्लेजिंग की तो आदतें एक सिर्फ पाकिस्तान ही है, तुम लोगों को कौन सा उधर जाके आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट मिलने, दो रच के गालियां दो और कुछ नहीं देना, तो गालियां तो दो ना भाई। बहुत अच्छा किए, रूफी ने गालियां दी हैं, इसने गालियां दी हैं, और अभिषेक साहब कह रहे हैं कि हमें तो समझ नहीं आई कि हम पे क्यों चढ़ रहे थे। तुझे समझ नहीं है, तुझे मैं बताता हूँ समझ। वो खैर अभी वो नरम सी बच्ची है, शुरू शुरू के दिन हैं उसके, जो अभी वो दो चार उसकी वो फॉर्म लगी हुई है, तो ओवर हो गया है। गालियाँ देना बहुत ही ज़रूरी है, इनको पढ़नी बहुत ज़रूरी है, ताकि इनको पता चले कि भाई चल क्या रहा है, ये लोग क्या हरकतें कर रहे हैं। भाई बॉलीवुड नहीं चल रहा है इधर बेटा, अगर जंग करनी है तो फिर जंग इसी तरह होती है। रूफी ने कोई इशारे विशारे भी किए हैं 6 सिफर के, बिल्कुल ठीक किए हैं। मैं कहता हूँ फुल पोलिटिसाइज करो,
उस पे बहुत तप रहे हैं मेरे ख्याल में। वो जो आपका बैटर है फरहान, उसने जो बंदूक का ये इशारा कर दिया, यूं कर दिया, ये खोली तुम्हारा बाप जो है, ये कौन से इशारे कर रहा है इस पिक्चर के अंदर? वो तुम्हारा धोनी दूसरा बाप जो है, ये कौन, ये कहाँ से इसके ऊपर यू कर रही आतंकवादी और ये कर लिया? मैं कहता हूँ बहुत अच्छा किए, लगाना चाहिए था उधर भी 6-0 का नारा लगाना चाहिए था इसको ये मारने के बाद। खैर पॉइंट ये है कि कुत्ते की तरह फिर से, अब तो कुत्ते की तरह हारते हैं, कुत्ते की तरह भी नहीं हारते हम। और बेशर्म हो जाओ, बेगैरत हो जाओ, और तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। इनकी वजह से हम क्यों अपने ऊपर वो लें, है ही थर्ड क्लास घटिया टीम है। आज हमने फुल अपना जोर लगाया हुआ था, और सच यही है दोस्तों कि 4-4 कैचेस ड्रॉप हुए हैं तब जाके जो हमसे स्कोर हुए, अदरवाइज़ ये भी नहीं हो रहा था। नहायत ही थर्ड क्लास बीच में हमने इनिंग्स खेली है। किसी की कोई ऐसी इनिंग्स नहीं थी मैं कहूँ जी फ़खर की अच्छी इनिंग्स लगी थी, अच्छा उसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी होगी जी, आउट था नहीं था, आउट था नहीं था, पूरी दुनिया लगी हुई, कमेंटेटर्स तक भी अच्छा हुआ कि लगे रहे एंड ऑल दैट। पर दोस्तों इतना भी कोई नॉट आउट नहीं था। पता नहीं कौन लोग हैं जो कि इतना ज़्यादा शोर मचा रहे हैं कि बिल्कुल क्लियर बाउंस खाइए। भाई बाउंस खाए लेकिन ग्लव्स के अंदर खाए। आप लोग क्रिकेट देखा करें भाई, जो लोग नहीं देख रहे होते ना, वो एक मैच देखने के लिए आ रहे थे साल में, वो फिर जो पूरा ट्रेंड सेट कर लेते, नॉट आउट फलाना ये वो। भाई ठीक है, कोई इतना कंक्लूसिव नहीं था, लेकिन कोई इतना वो भी नहीं था कि बाउंस खा के गया। मैं यहाँ पे सच बोलने की बैठ, मैं भी कह रहा हूँ ना गालियाँ दो, मैं ये भी कह रहा हूँ कि मेरा ख्याल में ये आउट भी था। कोई ऐसी वो नहीं है भाई, ग्लव्स के अंदर इसी तरह होता है, पूरी दुनिया के रूल यही है कि अगर इस तरह भी हो, इवन अगर आपकी दो उंगलियों के बीच में से बॉल जो है वो ज़मीन के ऊपर लग भी रही हो ज़मीन के ऊपर, रगड़ भी खा रही हो, लेकिन हाथ आपने अगर इस तरह डाला हुआ है और नीचे से उंगलियां आपने दी हुई हैं, तो उसके ऊपर आउट होता है। और ये पिछले साल में हमें कोई 4 दफ़ा हो गया। इस तरह अगर हाथ जा रहा है और आपने बॉल पकड़ ली तो उसके ऊपर आउट दिया जाता है। अगर ऊपर से आपने उंगलियां रखी हुई हैं और बॉल रगड़ रही हो, तब आउट नहीं देते हैं। तो वो मेरा तो नहीं ख्याल है कोई ऐसा बाउंस है, बाउंस उसने खाया है लेकिन ग्लव्स के अंदर खाया है, या अगर नहीं भी खाया। हाँ एक बात है, एक पॉइंट है जिसके ऊपर मैं एग्री करता हूँ कि यार आपके पास अगर कंक्लूसिव कोई एविडेंस नहीं था, तो फिर जो है बेनिफिट जाना चाहिए था। हाँ दूसरा एंगल वैंगल देखने चाहिए थे, साइड एंगल से बेसिकली ज़्यादा पता चला, सामने से कुछ पता नहीं चल रहा था। वैसे सामने से अगर मैं देखूँ तो बड़ी हद तक यही लग रहा था कि ग्लव्स की वो जो बीच में उनकी वैसे भी वेब होती है, ये जो इनकी होती है, और वो थोड़ी सी वैसे भी आगे होती है, उंगलियों से भी लंबा होता है जो इनका ग्लव होता है कीपर्स वाला। तो बिल्कुल ग्लव के ऊपर ही ठप्पा खा के लग रहा था कि उसके अंदर ही गई है। हाथ के अंदर वो बाउंस उसने किया, लेकिन उंगलियों पे उसने बाउंस लिया है। अगर साइड एंगल से दिखा रहे थे तो पता चला था साइड एंगल था नहीं, अब उसके ऊपर नहीं देखा है वो। हाँ ये बात है कि थर्ड अंपायर जो बिल्कुल रेडी बैठा हुआ था कि बस अबे हाँ हाँ हो गया आई कैन क्लियर सी, वो लगा हुआ था, उसको फुल यही था कि मैं किसी तरह आउट दे दूं ये। वो एक टर्निंग पॉइंट था, लेकिन उसके बाद भी हमने तो कर लिया था ना यार, अपने 90 रन बनाए हुए थे 9-10 ओवर्स के अंदर, और अपने क्या चाहिए था? फखर ने बैठ के और क्या कर लेना था? पीछे आपके पास 8 विकेटें 9 विकेटें पड़ी हुई हैं, मारो भाई, जो भी करना था उसके बाद ही करना था। फखर की एक बहुत बड़ी विकेट होती है, लेकिन खैर अब इतना भी नहीं है, बाकी भी सारे आपकी इसी सीट के ऊपर आए हुए हैं कि आके वो मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कोई ऐसा वो नहीं है कि मैच टर्निंग वो हो गया था। अगर वो ना आउट होता, हाँ अगर उसके बाद हमारी जो है बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती और बिल्कुल ही हम जो है 5-6 और आउट हो जाते और बिल्कुल रन ही ना हो रहे होते और मर मर के हम 170 मार रहे होते, तो मैं कहता कि चलो ठीक है, हाँ वो टर्निंग पॉइंट था, आप बिल्कुल कंट्रोल के अंदर थे। आप तो कहीं हारे 11वां ओवर के बाद, सॉरी 11 से लेके आप 18 ओवर तक हार चुके थे मैच। तो उसमें फ़खर वखर का तो कोई आउट शॉट का चक्कर नहीं था। वैसे अगर मुझसे वैसे पूछा जाए, मेरा ख्याल में कोई इतना क्लियर नहीं था, लेकिन इतना क्लियर नॉट आउट भी नहीं था, ये भी मैं आपको बता दूं। सारे कमेंटेटर्स लगे हुए थे, पूरी दुनिया लगी हुई, नॉट आउट नॉट आउट नॉट आउट। सॉरी जी, मैं आपके साथ एग्री नहीं करता हूँ। मेरा ख्याल में आउट था और आउट देना भी चाहिए था, और कोई ऐसा कोई इतना मैच टर्निंग मोमेंट भी नहीं था। सब तपे हुए थे, ये वो फलाना जो भी हो भाई, मुझे जो लगा मैंने तो आपको बता दिया। मेरा ख्याल में आउट था। वो सिर्फ वो पांड्या ने सेलिब्रेशन नहीं की, तो वो भी अच्छी बात है कि उनको नहीं, वो नहीं शोर है, वो कीपर ही बताता है कि मैंने पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है, तो वो बिल्कुल ठीक था। कोई उसके ऊपर ओवर एक्टिंग नहीं कर रहे थे, वो इसमें कोई हरकत नहीं थी। तो इन चीज़ों को बेस बना के मेरा ख्याल में इसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं बननी चाहिए। हाँ बाकी चीज़ें जैसा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल अनरीजनेबल होती हैं जो ये हरकतें कर रहे होते हैं, और बिल्कुल पाकिस्तान ने भी अनरीजनेबल हरकतें की हैं। बिल्कुल मैं सपोर्ट करता हूँ कि इस तरह होनी चाहिए, बात करनी चाहिए सच्ची, किसी को खुश वुश करने वाली कोई बात नहीं। सच बोलना है बेटा, जिसने खुश होना है, जिसने नहीं होना निकले। खैर भाई बड़ी मुश्किलों से हमारी वीडियोस देख देख के इनको समझ आ गई कि पहले बैटिंग नहीं करनी, पहले बैटिंग नहीं करनी। अब उनको समझ आई हुई थी तो आज टॉस ही हार गए, इनको पहले बैटिंग मिल गई। और आज आके जो है कप्तान साहब ने कही थी हमने पहले बैटिंग नहीं करनी थी, हमने वैसे फील्डिंग ही करनी थी, ये वो बड़ी मेहरबानी तुझे आके लगी। मैं पिछले मैच से पहले वो ये कह रहा था कि हमने ही करनी है, हम कंफर्टेबल होते हैं पहले बैटिंग करने में। पिछले मैच टॉस के ऊपर उसने शायद यही बोला था। तो जब अकेली नहीं है इसी किस्म की हरकतें करनी है, आज जब टॉस हारे हो तो अब तो फिर तुम लोगों ने हारना ही था। वहीं पर हम आधा मैच हार चुके थे। 60-70% पिचेस के ऊपर सिर्फ टॉस का ही गेम होती है, जो दूसरी बैटिंग कर रहा होता है उसको सारी एज होती है। तो वहीं पर ही हम हार गए थे पिछले मैच के अंदर, जब टॉस जीते हुए थे तुम लोगों ने जो है वही गूं खाया था, तो अब उसी का भुगतो। वरना पिछला अगर जीतना वो भी नहीं था, चाहे चेज भी कर रहे हो, इनसे 130 ही होने थे, तो जीतना वो भी नहीं था। लेकिन कम से कम मतलब चलो यार डिसीजन दिमाग तो सही चल रहा है ना। आज वो ये था कि इंटेंट के साथ आए हैं, थोड़ा निकल निकल के मार रहे थे। जो बुमरे को पड़ी है, जो मुझे मज़ा आया है, वो जो बुड्ढा मेंढक जो है, वो क्या नाम है, सुनील गावस्कर, उसकी जो बातें थी ना कि भाई इसको रेस्ट कराओ, बाकी रेस्ट कराओ बुमरे को।
क्योंकि आज बहुत कुट खाई, बड़ी तसल्ली से कुट खाई है, बड़ा मुझे मज़ा आया। पांडु को भी पड़ी है, बड़ा मज़ा आया। रेलू कट्टा बॉलर है, अच्छा होगा कि इसको पड़ी, हमने एक और रेलू कट्टे को हीरो बना दिया। लेकिन पांडु और बुमरे को पड़नी चाहिए थी। ऐसे कोई वो भी कोई वो नहीं है फुल टॉस से करा रहे हैं। अच्छा वो बुमरे की एक नो बॉल भी थी जो कि नहीं दी जी। कुछ भी नहीं है भाई लाइन के पीछे, मतलब अंपायरिंग तो वैसे बड़ी थर्ड क्लास हो रही है, इसमें कोई शक ही नहीं है, और इंडिया को भी फेवर किया जा रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन चलो इंडिया ने भी 3-3 कैचेस ड्रॉप किए हैं भाई, तुम लोग फिर भी कैपिटलाइज नहीं कर सके हो, फिर भी तुम लोगों को रन नहीं बनाए हैं। मिडल ओवर्स के अंदर ही हम हार गए थे, इन्हीं की हम पहले बोला करते थे कि जी इन ओवर्स में हार जाते हैं, पावर प्ले के बाद जो है हम हार जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है, वो अभी भी कर रहे हैं। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये टीम में जितने चेंजेस क्यों किए हैं, शाहीन साहब की वजह से चेंज किए हैं कि उनको बाबर से कोई तकलीफ है तो उसको बाहर निकाल दो, अदरवाइज मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा नए बैटर्स भी क्या ही कर रहे हैं। स्ट्राइक रोटेट और एक चौका तो वो भी मार लेता है। 120-130 की स्ट्राइक रेट के ऊपर रिजवान भी और बाबर दोनों बैटिंग कर लेते हैं, और अगर आपने उनसे ओपन नहीं कराना तो वो नीचे आके भी ये कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं। खैर आई डोंट नो, इसके ऊपर तो अभी मैं क्या बात करूँगी जी, इसको रखना है कि उसको रखना है, फिर लोग आ रहे थे जी इसका फ़ैन बॉयज़ का। मेरे मेरे जिस मुकाम पर ये है ना, तुम सबको आइडिया है ही, मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी का फ़ैन बनने की, ना मेरे पास कोई इतना टाइम शाइम है कि मैं जो इनके पीछे लड़ूंगी जी ये वो। मैंने देख लिए हैं बड़े बड़े सुपरस्टार होके गुजरे, मैं कभी उनका फ़ैन नहीं बना तो मैं भी इसका फ़ैन बनूंगा कि उसका फ़ैन, हट साइड पे हो। खैर फ़ैन वैन किसी की नहीं है, जो बात सच है वो करने वाली बात होती है। मेरा ख्याल में तो कोई ऐसी मुझे ब्रिलियंस नज़र नहीं आ रही 130 की स्ट्राइक रेट थे, 125 की स्ट्राइक रेट के ऊपर कि मैं कहूँगी जी उनको निकालें तो इनको रखें फलाना। अब मेरा ख्याल में कोई एक्सपीरियंस की हमें थोड़ा सा एज होना था इंडिया के ऊपर कि नए बच्चे आए हैं, थोड़ा सा उन्होंने प्रेशर में आ जाना था कि ये है वो है फलाना है। तो हमने अपना जो छोटा मोटा हमारा एक्सपीरियंस बना था 5-6 साल का, उनको भी निकाल के बाहर करना शुरू कर दिया हमने। उनसे भी ज़्यादा नए बच्चे डाल दिए इंडिया के सामने के, लो जी अभी ये भी सीख रहे होंगे। तो हमारे तरफ सीखते ही रहते हैं, वो बिल्कुल सही करता है आशा भोगले ने कि जब भी ये आते हैं लगता है कि ये सीख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। अगली दफ़ा नए बच्चे आए होते हैं जो वो सीखना शुरू कर देते हैं। तो बस इंटर्न्स की टीम है जो कि हम भेजते हैं इंडिया के खिलाफ, हर टूर्नामेंट में हम इंटर्न ही बने हुए होते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि आगे भी कोई अच्छे वो होने। अब तीसरे मैच की दुआएं करो कि हम लोग जो है वो जीत जाएं, फिर इंडिया भी जो फाइनल के अंदर पहुंचा होगा, फिर तीसरी दफ़ा आ जाएं। एक महीने के अंदर अगर 3 दफ़ा हार गए ना, मैंने तो बेहोश हो जाना है भाई, मेरे से तो बर्दाश्त हो नहीं। आज भी वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट बैकग्राउंड में ही चल रहा था मैच, मुझे कोई वो नहीं था, जितना मार भी रहे थे तब भी बैकग्राउंड में चल रहा था। एंड में जब वो भी मार रहे थे तो मुझे पता था कि बस ठीक है इधर ही ख़त्म हो गया। पावर प्ले के अंदर मैच ख़त्म किया होता। बेहतरीन बैटिंग की अभिषेक शर्मा ने, बेहतरीन बैटिंग की है गिल ने, वहीं पर मैच सारा ख़त्म हो गया था। सूर्या कुमार शुक्र है कि उनके वो गंदे थर्ड क्लास सस्ते टैटू जो बनाता रहा है, वो बचपन की भी टैटू वैटू पता नहीं कहाँ के इस कबाड़िए के साथ वो टैटू शैटू बना के उल्टी आना शुरू होगी उसको तो देख के, वो ज़ीरो के ऊपर गया। बड़ा मुझे अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया है। इसको तो इस तरह जलील करते रहो। लेकिन अच्छी बैटिंग की अभिषेक ने, बड़ी अच्छी बैटिंग की, और पता चल रहा है कि प्रॉपर गोल्फ जो है वो खेल रहे हैं, वहाँ से जो स्विंगें चल रही हैं। गोल्फ से याद है कि बाबर साहब भी जो है मैं गोल्फ में लगे हुए, अक्सर आगे पीछे जो है मेरी फ्लाइटों में ही चल रहे होते हैं वो। खैर मेरा ख्याल में वही जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बॉलर्स ही हैं जो कि बड़े अरसे से हरवा रहे थे। 170 रन जो है फिर भी डिसेंट थे, इतना ईजिली उनको चेज नहीं करना चाहिए था। तो आज भी बॉलर्स हमें दिखा दिया, जहाँ पर कहीं देख रहे थे कि भाई वो पागल हुए हैं मार रहे हैं, तो उधर हमने पार्ट टाइमर साइम से जो है वो 3 ओवर करा दिए। पहले भी हम इसी बारे में बात करते रहे कि ये जो बड़ी टीम है ना, ये साइम शाइम को खा जाएंगी, कच्चा निकल जाएंगी, और वही हुआ। आज उसको जो है बेचारे को खूब तसल्ली से पेला गया है। शुरू के अंदर ही आपने पावर प्ले के अंदर 3 ओवर उसे करा दिए हैं, मैच वहीं पे ख़त्म हो गया था टू बी ऑनेस्ट। खैर उसने भी क्या करना है, शाहीन भाई जो है वो और तसल्ली से कुट खा रहे थे। रूफ़ी भाई भी पावर प्ले के अंदर कुट खाते, मजबूरन उनको डाला गया था। बाकी रूफ़ी ने खूब जोर लगाया हुआ था, अच्छी बात है। गाल गलोच जो की है ना, रूफ़ी ने की है, इसने शाहीन ने की, मैं बड़ा खुश हूँ। शुक्र है कि कोई एग्रेशन नज़र आई है। ये जो पहले वो पीस के पैगाम लेके जा रहे थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि जी हम भी जो है कल को पॉलिटिशियन बन के प्राइम मिनिस्टर बन सकते, तो अभी से जो है वो पॉलिटिशियन और पीस के पैगाम और इस किस्म की वो बने हुए थे ये सारे, जो बड़ा डिप्लोमेट्स बन के खेल रहे हैं। अबे तुम लोग प्लेयर हो, जाके सर फाड़ के आओ, फाइन लोग इस किस्म की हरकतें। तुम लोग किधर जो है ये पॉलिटिशियन बन रहे हो, प्राइम मिनिस्टर बनना है तूने भी क्या, वो हरकतें शुक्र है ख़त्म हुई। वो खतने के गिफ्ट्स और वो जो मिल रहे थे यही दे रहे थे। आज कुछ नज़र आया है कि कम से कम जो है कोई फास्ट बॉलर जो है वो इसी तरह होता है। अच्छा अभिषेक जो है जो मर्जी कर ले, वो रात को सोएगा नहीं, उसको ये वो कहता है कि माँ बहन की गालियाँ क्यों दे दी हैं, मासूम मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने कहाँ गालियाँ खाई। पूरी उम्र सिर्फ क्रिकेट ही खेलते रहे हैं, माँ बाप ने भी छुपा के रखा हुआ था कि बेटा बस क्रिकेट खेलना और कुछ भी नहीं करना, इससे भी नहीं पंगा लेना, उससे भी पंगा। कोचेस के सामने रखा हुआ है कि टक 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 करके अंदर जो नेट लगाई हुई उसके अंदर करते हैं, इन्होंने कभी कुट भी नहीं खाई होगी। तो अच्छा है, ये बच्चों बच्चों को इस तरह आप दबा सकते हैं। मसला ये कि हमारे भी इस वक्त इतने हल्के हैं, एक रूफ़ी शूफ़ी के अलावा बाकी सब इतने हल्के और इतने पतले लड़के आए हुए हैं हमारे कि इनसे कुछ होना भी नहीं। पता नहीं स्लेजिंग भी क्या करते होंगे, लेकिन खूब माँ बहन की गालियाँ तो पंजाबी में कुछ करो ज़रा, अगलों को पता चले, जो कि होता रहता है। और तो आप कुछ कर नहीं सकते, शायद स्लेजिंग करके ही कुछ जीत जाएं। और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह तसल्ली से कुट खाई है स्लेजिंग करके। बट चलो ट्रैक पे आ गए हैं। वो जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट आया ना, उसने आके कुछ ना कुछ ट्रिगर किए, अच्छी बात है। बल्कि उसने भी कुछ नहीं किया होगा, ना मेरी वीडियो से कुछ हुआ होगा, ना किसी और ने कुछ कहा है, ना साइकोलॉजिस्ट ने कहा है, किसी ने भी कुछ नहीं किया। ये जो इंडिया ने खुद इनको बेइज्जत किया था ना पिछले मैच के अंदर, उधर जाके शायद थोड़ी सी शर्म आ गई थी इनको कि यार ये तो इन योर फेस आके दुश्मनी कर रहे हैं।
तो हम क्यों इतने प्यार से बात करें। कहीं जाके उनको तब थोड़ी सी शर्म आई है, तो वो आज कम से कम नज़र आई है। अच्छी बात है कि थोड़ी बहुत फाइट शाइट हुई है, अदरवाइज हुआ ये भी वन साइडेड ही है। गेम यही होती है, जो कैचेज उन्होंने ड्रॉप किए ना इंडिया वालों ने, वो इसी तरह हुई कि प्रेशर एग्जर्ट करो, हाथ कांपना शुरू हो गए थे। ऐसे सिंपल सिंपल कैचेज उन्होंने ड्रॉप किए इसीलिए किए क्योंकि डरना शुरू हो गए थे। पाकिस्तान की जैसी मर्जी टीम हो, पाकिस्तान के नाम से कांपना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है, इनको भी है, सब चीज़ें इनको पता है। इनको ये पड़ी होती है, और कुछ होना इनको ये पड़ी होती है कि यार इनसे हार के हमारी बेइज्जती बड़ी होनी, और किसी से भी हार जाए कुछ नहीं होना, इनसे नहीं हारना। तो ये इसका हल ही सिर्फ ये होता है कि आप 2 ओवर्स के लिए इनके ऊपर चढ़ जाएं, इनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर दें, ये पैनिक कर जाते हैं। 4 4 कैचेस ड्रॉप किए, दो तीन तो बहुत ही सिंपल कैचेस थे। यही वो चीज़ है जो मैं कब से बोल रहा होता हूँ कि यार इन पे चढ़ो चढ़ो चढ़ो, ये खुद जो है वो पैनिक, ये प्रेशर में आएंगे। हमने आज तक प्रेशर ही नहीं इन पे डाला था, आज जो प्रेशर डाला है तो उसकी वजह से हमारे 170 रन जो हैं। अदरवाइज तो हम लिटरली, इन्होंने कैचेस पकड़ने थे और खुदा की कसम हमसे 150 रन नहीं होने थे एक दफ़ा फिर से। खैर पाकिस्तानियों ने क्या गालियां देनी। पांडू मेरा दोस्त जो है मैं हमें संजू सैमसन को गालियां दे रहा था। वाह यार पांडू बड़ा कोई ज़बरदस्त, साउथ का है इसलिए उसको गालियां दे रहे हो। खैर ये तो हैं ही वैसे छिचोरे लोग ही हैं, इनका मसला सिर्फ ये है ना कि ये जीत रहे हैं। जिस दिन ये हारना शुरू होंगे तब पता चलेगी इनके अंदर की जो गंद है वो भी सामने आएंगे। जो हारे थे ना ये उधर ऑस्ट्रेलिया में गए थे तो सारी खबरें आ रही थी इनकी भी कि जी इसने इसको निकाला, उसने इसको किया, जी इसके खिलाफ बस निकाल दी, ये फैमिली को लेके गया, वो बीवी को लेके गया है, पता नहीं क्या किसी ने आके ये खबर लीक की, किसी ने वो लीक की। अजीब अजीब हरकतें इनकी भी शुरू हो गई थी। एक सीरीज़ हारे थे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में, वो WTC के फाइनल से निकले थे। मसला ये हारते नहीं, हारे तो इनके अंदर के जो चक्कर है ना वो भी निकले हैं। पांडु जिस गालियाँ दे रहा था संजू सैमसन को, वो कुछ समझ नहीं आई थी। कैच पिछले ने ड्रॉप किया था और उसको जो है वो गालियाँ दे रहा था संजू सैम, पहले ओवर की बात है मेरे ख्याल में। हमारे जो हैं वो साहिबजादा थे या कौन थे, हाँ साहिबजादा फरहान साहब ही थे, वो जा रहे थे। ओपनिंग जो हमारा खूबसूरत आती है वो उसी वक्त जा रहे थे, उसके बाद भी कैच वैच ड्रॉप हुए हैं। शायद फ़खर का भी कैच ड्रॉप किया इन्होंने, आई कांट रिमेंबर। बट जो भी हो, आज हमारी किस्मत हमारे साथ थी तो हमने इतने रन कर लिया, अदरवाइज हमारा कोई मूड नहीं है। फ़खर था अच्छे मूड में, वो एक थोड़ा सा वो हो गया, निकल निकल के मारा था, बुमरे को सही पेल रहा था, अच्छे मूड में था। बट आई वुड स्टिल से कि वो आउट ही था। अगर इतना क्लोज हो तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर कोई इतनी कॉन्ट्रोवर्सी बनानी नहीं चाहिए। नवाज सर ने जो इनिंग्स खेली इमाद वसीम की, इमाद वसीम चला गया लेकिन उसकी जो है ना कहीं से हम कमी पूरी कर लेते हैं। कहीं बस उसकी की याद जो है वो हमसे, हमारे दिलों से ना चली जाए। कोई ना कोई नया आ जाता है जो कि खूबसूरत किस्म की इनिंग्स खेली रहा था और बंदा देख रहा था। एक टाइम में मैं कोई 13 बॉलों के ऊपर 7 रन के ऊपर खड़े हुए थे नवाज साहब, मैं देख रहा हूँ, मैं कहा यार प्रेशर उन पे, ये हम प्रेशर वापस अपने ऊपर लेने की पूरी टैक्टिक्स कर रहे हैं। कुछ समझ नहीं आई थी जो बीच में हमने हरकतें की हैं। पूरी तरह से इंडिया जो वो लेटा हुआ और आसान ख़त्म हुए में, इनको पता नहीं क्या अचानक वो पड़ गया कि जी अभी हम जो है यहाँ पर स्टेबल करेंगे और पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे। अबे यार या छक्के मारो या निकलो, 10 ओवर हैं, पीछे 9 विकेटें, हर ओवर में एक आउट हो। मुझे समझ नहीं आ रहा बैटिंग ऑर्डर क्यों नहीं चेंज कर सकते हम। आगा भी आ रहे हैं, नवाज भी आ रहे हैं, भाई शाहीन के छक्के लग रहे हैं, शाहीन को ऊपर भेज दो कि जाके 3 छक्के मार के आ जाए भाई, मैच वहाँ पर और जो है मजीद ख़त्म हो जाए। शाहीन को ऊपर भेजो, वो हारिस ब्रेनलेस बैटिंग कर रहा होता है, यहीं पर ही उसकी ज़रूरत थी। 100 रन बन गए, हारिस को ऊपर भेजो, शाहीन को भेजो, जी जो भी करनी है ब्रेनलेस हरकतें वो भी करके आ जाओ। आउट हो गए तो फिर हम देख लेंगे कि थोड़ी रोटेट करनी भाई, आखिरी ओवर तक जाना है। बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी वहाँ पे क्या हरकतें हो रही हैं। अजीब अजीब बैटर हुसैन तलत को भेज रहे हैं, आगा सलमान साहब आ रहे हैं, नवाज साहब आ रहे हैं, इन तीनों ने आके तो बस जान ही शर्मा दी। जहाँ पर सारा का सारा प्रेशर इंडिया के ऊपर जाना चाहिए था, उन्होंने इंडिया से लेके यार देखो आप लोग हमें बहुत परेशान लग रहे हैं, हम ले लेते हैं, ये प्रेशर भी हम अपने मजबूत कंधों के ऊपर उठा लेंगे। खैर नवाज साहब जो है उसके बाद फिर बड़ा खूबसूरत किस्म का रनआउट भी हुए। लोग बड़ा वो गाल गलोच कर रहे हैं कि ये किस किस्म का रनआउट हुआ है, इतना कैजुअल वटेवर। मैं तो शुक्र किया कि शुक्र है भाई ये रनआउट ही हुआ, इस तरह दफ़ा हुआ है, पता नहीं 21 रन बनाए हुए हैं 17-19 बॉलों के ऊपर। ये क्या इनिंग्स खेल के जा रहे हैं अभी 19 बॉलें, मतलब आप बीच में आए हैं, आपके 19 बॉलों के ऊपर कम से कम 40 रन होने चाहिए। वही जो मैं चीख चीख के मर गया हूँ भाई। 30 रन का माइलस्टोन बनाओ कि 30 रन कितनी स्ट्राइक रेट के ऊपर किए हैं, बाकी सब भाड़ में जाएं। जो आपने जितने भी कर लिए हैं, 50 किए हैं कि 500 किए हैं रन, वो उसने गंदी तरीन थर्ड क्लास इनिंग। शुक्र है कि वो उस तरह आउट हुआ है तो बीच में राणा साहब आए हैं, उन्होंने आगे कुछ छक्के चुक्के मार के जो है थोड़ा सा स्कोर कर लिया था। अदरवाइज फिर भी नहीं हो रहा था हमसे। वो आखिरी ओवर के अंदर उसने मारे हैं, उसने आके भी जो है ये नवाज साहब गए हैं तो उसके बाद भी एक मारा है, मैं हमें बुमरे शुमरे को मारा था तो उसी वजह से कोई स्कोर हो गया था, वरना तो ये 15 ओवर के अंदर मैच खत्म था। खैर फरहान साहिबजादा जो हैं उन्होंने भी ये कैच ड्रॉप कर दिया था, उनका इन्होंने कैच ड्रॉप किया था ना, तो उन्होंने भी ये अभिषेक का कैच जो है वो ड्रॉप कर दिया था और इनफैक्ट मैं हमें उसके ऊपर छक्का भी दिया था। तो पूरा कर्जा हम वापस नहीं, मतलब फौरन सूद समेत वापस करते हैं भाई, हम किसी का एहसान नहीं रखते। आज भी हमने जो भी किया हुआ था फुल टाइम हमने उनके ऊपर प्रेशर डाला हुआ था, लेकिन वो चक्रवर्ती साहब आए थे, हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी। उनका तो खैर कैच भी एक जो है वो ड्रॉप हुआ था और कुछ समझ नहीं आ रही थी, घुमा इधर रहे हैं बॉल उधर जा रही है, घुमा उधर रहे हैं बॉल इधर आ रही है, रिवर्स स्वीप है मार रहे हैं, रिवर्स स्वीपों के ऊपर भी आउट हो रहे हैं, तो उसके ऊपर बड़े छक्के लग रहे हो ना, पीटरसन वाले आप लोग मारते हो रिवर्स स्वीप पे। हमारी रिवर्स स्वीप भी वही मिसबाउल हक वाली ही होती है और पता नहीं क्यों फिर भी समझते हैं कि हमारी सबसे फेवरेट शॉट हुई है। वो बेसिक समझ नहीं आ रही होती ना, बॉल इधर जा रही उधर फील्डर खड़ा हुआ तो हमें को समझ नहीं आ रही, बस यही मारना पड़ेगा किसी तरह भी अपने से प्रेशर निकालो, चौका मारने के चक्कर में इसकी हरकतें कर रहे होते हैं। तो वो जो आज चक्रवर्ती है वो भी हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था।
आज भी रीड नहीं हो रहा था, तीसरे बार अगर आ गए तो फिर हमें कुछ पता ही नहीं है, इतने अरसे से वो आ रहे हैं, उसी के ऊपर हमारे डाल देते हैं और हम लोग जो वहाँ पर रोना शुरू हो जाते हैं कि ये तो समझ नहीं आ रहा होता। भाई कोई होमवर्क कर लो, पीछे तो बैठे हुए हैं, स्टैट्स वगैरह कोई कैलकुलेट कर ले, कोई हाथ का बता दे, पूरी दुनिया रीड कर लेगी, हम कर ही नहीं सकते हैं। आज तो यादव शादव जो है वो फिर भी हमने जो है वो नहीं पढ़ा, वरना ये यादव और चक्रवर्ती जो हैं वो रजिस्टर्ड अब्बू हैं। खैर भाई खबरें ठीक थी, हुसैन तलत को भी डाल दिया और यही कि साइम को भी जो है तीसरे नंबर के ऊपर भेजा है, वो मैं हमें ठीक ही था, साइम साहब को नीचे ही भेजें, ऊपर तो उनसे कुछ नहीं हो रहा। खैर ऊपर किससे क्या हो रहा है, नीचे भी उनसे क्या हो रहा है पता नहीं, उनकी भी कोई इनिंग्स मुझे को खास समझ नहीं आई। पावर प्ले के अंदर ही थे, उनने भी जो सारी बॉलें शॉलें काफ़ी खेली हैं, 2-3 ओवर तो उन्होंने ही पावर प्ले के खेले हैं। खैर ये है कि एक और कोई बंदा मुझे ये कह रहा था कि भाई ये वो जो है हसन नवाज, जिसको हमने निकाला भाई उसको टॉप ऑर्डर में भेज देना चाहिए। आई डोंट नो यार, पता नहीं किसको भेजना है किसको नहीं भेजना, और क्या करेंगे हम और क्या नहीं करेंगे। सारे के सारी जो है टॉप ऑर्डर के हैं, सब जो है टॉप ऑर्डर में घुसने चाहिए, बीच में टॉप ऑर्डर के अंदर हम भेजते हैं तो मिडल में आपका कोई नहीं होता। मिडल वालों ने इस दफ़ा क्या की है, क्योंकि हारे तो हम मिडल ऑर्डर की वजह से ही हैं ये गेम। ये स्टोरी भाई एक और दफ़ा वही स्टोरी कि इंडिया जीत चुका है और पाकिस्तान फिर से हार चुका है, और अब पता नहीं आगे क्या होता है। मोस्ट प्रॉब्ली हमारे लिए वैसे ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बांग्लादेश और बांग्लादेश वैसे भी बड़ी फॉर्म के अंदर है, और श्रीलंका को हराना इतना आसान होगा नहीं इन कंडीशंस के अंदर। सो आई नेवर, मतलब यू नेवर नो कि क्या होगा, फाइनल में जाते हैं कि नहीं जाते हैं। फाइनल में अगर गए भी तो वैसे भी इंडिया के लिए बड़े चांसेस हो गए हैं, वो एक को तो हराएगा इन दोनों में से, शायद दोनों को ही हरा देगा, बट फिर भी एक को तो हराएगा, तो वो तो फाइनल में जा रहे हैं। वो अगर फाइनल में चले गए तो फिर दोबारा हमारा ही आमने सामना होना है। भाई बस करो यार, जान छुड़ाओ इनसे, निकालो, तो थोड़ी बहुत इज्जत तुम्हारी बचती है पूरे इंटरनेशनल मीडिया में, वो इन क्रिकेटर्स की वजह से जो है मट्टी में मिल जाती है। खैर ये दोस्तों सारी खबरें इस मैच के बारे में। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, एक बार फिर से एक बेहतरीन किस्म की कुट खाई है आप लोगों ने। 10 ओवर के अंदर हम लोगों ने, मैंने भी खाई है, 10 ओवर के अंदर ही मैच हमने फिर ख़त्म किया हुआ था। बॉलर्स के लिए स्पेशल तालियां होनी चाहिए, जो बिल्कुल भी 170 के इस वक्त 210 भी होता तो हमसे नहीं रोके जाना था, और बड़े अरसे से ये बॉलर्स की वजह से हम हार रहे हैं। बट खैर ये हैं सारे कमेंट्स आज के मैच के ऊपर। अगर आप लोगों के कोई कमेंट्स है तो नीचे लिख के बता दें, फटे शटे जो हैं उनके ऊपर आप खुश हुए हैं कि नहीं हुए हैं, करने भी चाहिए थे नहीं करने चाहिए थे, आउट मुझे पूरे यकीन है आधी दुनिया यही कहेगी कि बहुत गलत डिसीजन थी, बट नहीं भाई वो ऐसी भी नहीं थी, 50-50 था। हाँ उस पर डिबेट हो सकती है कि शायद बैटर को जाना चाहिए था, अदरवाइज को ऐसा क्लियर नॉट आउट भी नहीं था अगर क्लियर आउट नहीं है। वैसे अगर मुझसे पूछें तो मेरे ख्याल में तो आउट ही था। खैर आप लोगों को क्या ख्याल है नीचे कमेंट्स में लिख के बता दें। एल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।